हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, जैसा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम 18 दिसंबर से शुरू हो रहा है और आज 16 दिसंबर हो चुका है। तो जिनका एग्ज़ाम 18 और 19 दिसंबर को है, उनका एडमिट कार्ड भी रिलीज कर दिया गया है। तो जिनका एग्ज़ाम 18, 19, 20 दिसंबर को होने वाले हैं, वो जाके अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लें और देख लें उनका एग्ज़ाम कहाँ पर पड़ा है। ओके। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में सबसे अधिक क्वेश्चन जीके और कंप्यूटर के आ रहे हैं, जो कि पूरे 60 नंबर के। तो इस क्लास में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 75 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इस क्लास से लगभग आपके पेपर में 20 से 25 नंबर का इजाफा देखने को मिल सकता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि आपके पेपर में डिट्टो छपेंगे इस क्लास से। तो इस क्लास को आपको पूरा देखना है। क्वेश्चन आपका टारगेट कम से कम 75 का 75 होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, आपको पूरा 75 क्वेश्चन सही करना है और इन 75 क्वेश्चन को अपने पेपर से पहले तैयार भी करना है। जितना भी हम क्वेश्चन कराएंगे इस क्लास में, सारे क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। तो सभी शिफ्ट के लिए ये अति महत्वपूर्ण रहेंगे। तो इसलिए अपने पेपर से पहले इस पेपर को जरूर कंप्लीट करिएगा। इस क्लास को बनाने में बहुत समय लगा है। समझिए, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस क्लास से आपको बहुत बेनिफिट होने वाले हैं, इसलिए अपने पेपर में बैठने से पहले इन 75 क्वेश्चन को एक नज़र में जरूर देखिएगा। ओके, बहुत क्वेश्चनों का आपका इजाफा देखने को मिलेगा अपने पेपर में। ओके, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। 60 नंबर की बात है, इसलिए दोस्त सारे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे। प्लस आपका एग्जाम किस डेट को होने वाला है वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हमें क्लास भी प्रोवाइड करनी है। 18 दिसंबर को तो ये मालूम हो जाएगा कि किस तरह के सवाल सभी शिफ्टों में पूछे जाएंगे। तो इसलिए पूरे पेपर का सोल्यूशन करवाने वाले हैं आपके आने वाले शिफ्टों के लिए। ओके, तो देखिए आज का पहला प्रश्न, विश्व कप स्टेज फर्स्ट 2025 में रजत पदक जीतने वाली भारत की रिकर्व पुरुष तीरंदाजी टीम के सदस्य कौन हैं? विश्व कप स्टेज पहले 2025 में रजत पदक जीतने वाली भारत की रिकर्व पुरुष तीरंदाजी टीम के सदस्य कौन हैं? तो एक तो धीरज बुमदेवरा थे, अतनु दास थे और तरुणी दीप राय थे। तो पहले का ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है? तो भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को हल करिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मार्च 2025 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे? मार्च 2025 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे? तो मॉरिशस देश के। सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को, जनवरी 2025 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर मतदान को बढ़ावा देने के लिए किस थीम का उपयोग किया गया था? जनवरी 2025 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर मतदान को बढ़ावा देने के लिए किस थीम का उपयोग किया गया था? तो वोटिंग जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, ये थीम का उपयोग किया गया था। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, करंट अफेयर के भी कम से कम 4 से 6 सवाल आपके पेपर में देखने को मिलेगा, इसलिए करंट अफेयर के सवाल को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मार्च 2025 में किस बैंक ने ग्लोबल वुमेन एनआरई और एनआरओ बचत खाता शुरू किया? मार्च 2025 में किस बैंक ने ग्लोबल वुमेन एनआरई और एनआरओ बचत खाता शुरू किया था? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने शुरू किया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2025 में कोप 30 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो कौन सा शहर 2025 में कोप 30 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया था, हो चुका है? तो बेलेम ब्राजील ने किया था। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन संबलपुर के 1857 की विद्रोह का लीडर था? संबलपुर के 1857 की विद्रोह का लीडर कौन था? तो वीर सुरेंद्र साई थे। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, पुस्तक पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? पुस्तक जो पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये मदन मोहन सती द्वारा लिखी गई थी। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9,
राज्य विधानसभा में पहली बार अपना पद ग्रहण करने से पहले राज्य विधायिका को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 188 के अंतर्गत क्या करना चाहिए? तो राज्य विधानसभा में पहली बार अपना पद ग्रहण करने से पहले जो राज्य विधायकों हैं इनको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 188 के अंतर्गत क्या करना चाहिए? तो शपथ ले या प्रतिज्ञान ले, ये करना चाहिए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। दुर्गा और महिषासुर के बीच नकली लड़ाई को किस नृत्य शैली द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? दुर्गा और महिषासुर के बीच नकली लड़ाई को किस नृत्य शैली द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो डांडिया रास किया जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल हल करिए, क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 4 वर्षों का होता है। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों, आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को हल करिए। हड़प्पा कालीन मोहरों पर सामान्यतः किस पशु या पक्षी का चित्रण किया गया था? हड़प्पा कालीन मोहरों पर सामान्यतः किस पशु या पक्षी का चित्रण किया गया था? तो यूनिकॉर्न का चित्रण किया गया था। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 13। किस अधिनियम ने महारानी को उच्च न्यायालयों की स्थापना के लिए लेटर्स पेटेंट जारी करने का अधिकार दिया? तो किस अधिनियम ने महारानी को उच्च न्यायालयों की स्थापना के लिए लेटर्स पेटेंट जारी करने का अधिकार दिया था? तो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 ने। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 14। किस मौर्य शासक ने विदेशों में बौद्ध प्रचारक भेजे थे? तो किस मौर्य शासक ने विदेशों में बौद्ध प्रचारक भेजे थे? तो सबसे पहले तो अशोक ने भेजा था। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 15। जनवरी से दिसंबर 2024 के दौरान आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत की थी? जनवरी से दिसंबर 2024 के दौरान आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत की थी? तो 3.2% की थी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 को हल करिए। कच्छ और काठियावाड़ तट किस भारतीय राज्य में स्थित है? कच्छ और काठियावाड़ तट ये किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 17। 29 मार्च 2025 को नई दिल्ली में पर्यावरण 2025 पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? 29 मार्च 2025 को नई दिल्ली में पर्यावरण 2025 पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 18। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पे दर्ज किया गया था, यानी किस शहर में दर्ज किया गया था? तो सबसे अधिक उत्तर पूर्वी दिल्ली में दर्ज किया गया। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 19। छोटा नागपुर पठार किस नदी तंत्र द्वारा अपवाहित है? छोटा नागपुर पठार किस नदी तंत्र द्वारा अपवाहित है? तो ये दामोदर नदी के कारण। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 20। पंकज आडवाणी ने 2025 एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में निम्नलिखित में से किसे हराया? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे पेपर के लिए। तो पंकज आडवाणी ने 2025 एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में किसे हराया था और अपना खिताब जीता? तो आमिर सरकोश को हराया था। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 21। महालवाड़ी व्यवस्था उत्तरी और मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों में प्रचलित थी। महालवाड़ी व्यवस्था के तहत भू राजस्व किससे वसूला जाता था? महालवाड़ी व्यवस्था उत्तरी और मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों में प्रचलित थी, तो महालवाड़ी व्यवस्था के तहत भू राजस्व किससे वसूला जाता था? तो ये ग्राम प्रधान से वसूला जाता था। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 22। आईफा अवार्ड 2025 में मडगांव एक्सप्रेस के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पदार्पण का पुरस्कार किसने जीता? तो आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन जयपुर में हुआ था, राजस्थान के जयपुर में हुआ था। तो इसमें मडगांव एक्सप्रेस के लिए जो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पदार्पण का पुरस्कार किसने जीता? तो कुणाल खेमू ने जीता था। तो इस सवाल का ऑप्शन है आपका सही जवाब हो जाएंगे। ओके,
चलिए अगला सवाल कॉल करिए। तो क्वेश्चन नंबर 23, यूनेस्को ने 24 जनवरी 2025 को कौन सा वैश्विक उत्सव मनाया था? यूनेस्को ने 24 जनवरी 2025 को कौन सा वैश्विक उत्सव मनाया था? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया था। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, ब्रिटिश भारत में नगर पालिका शासन पहली बार कब शुरू किया गया था? तो ब्रिटिश भारत में नगर पालिका शासन पहली बार शुरू किया गया था 1687 में। तो इस सवाल का बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो रहे हैं। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 25, मानव विकास रिपोर्ट 2025 में कौन सा देश चौथे स्थान पर है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। पहले नंबर पे आइसलैंड देश है, ठीक, पहले नंबर पे आइसलैंड है, दूसरे नंबर पे नॉर्वे देश है और तीसरे देश पे स्विट्जरलैंड है। चौथे देश की बात करें तो चौथे नंबर पे डेनमार्क है, ध्यान दीजिएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, HDI जिसे आप बोलते हैं, जो चौथे स्थान पर डेनमार्क था। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से कौन सा कृषि क्षेत्र चावल गेहूं फसल प्रणाली के लिए सबसे अधिक जाना जाता है? तो कौन सा कृषि क्षेत्र चावल गेहूं फसल प्रणाली के लिए सबसे अधिक जाना जाता है? तो सिंधु गंगा के मैदान। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, 4 अप्रैल 2025 को भारत के किस बैंक द्वारा वित्तीय अपडेट के लिए एक सत्यापित व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया गया था? 4 अप्रैल 2025 को भारत के किस बैंक द्वारा वित्तीय अपडेट के लिए एक सत्यापित व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया गया था? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। तो इस सवाल का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के उत्तराखंड में जागेश्वर मंदिर परिसर के शिखरों में किस तरह की स्थापत्य शैली देखने को मिलती है? भारत के उत्तराखंड में जागेश्वर मंदिर परिसर के शिखरों में किस तरह की स्थापत्य शैली देखने को मिलती है? तो वक्र रेखीय शिखर देखने को मिलती है। ऑप्शन है इस सवाल का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 29, दूसरी शताब्दी ईस्वी के मध्य में मथुरा और गुजरात के क्षेत्रों पर शासन करने वाला रुद्रदामन किस वंश से संबंधित था? बताइए, रुद्रदामन किस वंश से संबंधित रखता था? तो शक वंश से संबंधित था। ऑप्शन है राइट आंसर हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 को हल करिए। थार रेगिस्तान में सिंचाई में कौन सी नहर परियोजना प्रमुख भूमिका निभाती है? थार रेगिस्तान में सिंचाई में कौन सी नहर परियोजना जो प्रमुख भूमिका निभाती है? तो इंदिरा गांधी नहर, ये अहम भूमिका निभाती है। ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, देखिए साथियों, समय बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए हम केवल क्वेश्चनों पर फोकस करेंगे। टाइम भी बातें में बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। जितना भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड बनेंगे पेपर के लिए, उतना सारा सवाल हम आपके लिए कराने वाले हैं। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, इससे आपके लिए ही बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि पूरे 6 जनवरी तक हम ये क्लास आपको देने वाले हैं। जब तक कि आपका पूरा समाप्त पेपर नहीं हो जाता तब तक ये क्लास आएगी। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्लस आप लोग अपना एग्जाम डेट कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके लिए हमें पूरे पेपर का सोल्यूशन भी करवाना है। ठीक है, 40वें संशोधन अधिनियम 1976 के संदर्भ में समुद्री क्षेत्रों की कौन सी श्रेणी संसद के विधायी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है? तो 40वें संशोधन अधिनियम 1976 के संदर्भ में समुद्री क्षेत्रों की कौन सी श्रेणी संसद के विधायी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है? तो प्रादेशिक जल और EEZ आती है। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 32, 2019 नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत कितने धार्मिक समुदाय शामिल हैं? 2019 नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत कितने धार्मिक समुदाय शामिल हैं? तो 6 धार्मिक समुदाय शामिल थे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 कॉल करिए। 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित प्रमुख केंद्रों में से किसे सितंबर 1857 में विद्रोह ताकतों से वापस ले लिया गया था? 1857 की विद्रोह के प्रमुख केंद्रों में से किसे सितंबर 1857 में विद्रोही ताकतों से वापस ले लिया गया था? तो ध्यान दीजिएगा, दिल्ली शहर को। ऑप्शन है आपका सही जवाब हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 कॉल करिए। निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक नहीं था? इनमें से कौन सा मौर्य शासक नहीं था? संप्रति था, बृहद था, देववर्मन थे, लेकिन पुष्यमित्र तो शुंग वंश था भाई। तो सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35 कॉल करिए। 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा किस प्रावधान को मंजूरी दी गई थी? 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा किस प्रावधान को मंजूरी दी गई थी? तो पश्चिमी विज्ञानों की शुरुआत की मंजूरी दी गई।
तो इस सवाल का ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 कॉल करिए। रोम में कोप 16 के विस्तारित सत्र के दौरान किस महत्वपूर्ण वित्तीय प्रतिबद्धता पर सहमति बनी थी? रोम में कोप 16 के विस्तारित सत्र के दौरान किस महत्वपूर्ण वित्तीय प्रतिबद्धता पर सहमति बनी थी? तो जैव विविधता संरक्षण के लिए प्रतिवर्ष $200 बिलियन का ये सहमति बनी थी। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 कॉल करिए। भारतीय संविधान के भाग 4 में निम्नलिखित में किसका उल्लेख नहीं है? तो भारतीय संविधान के भाग 4 में किसका उल्लेख नहीं है? पूरे ऑप्शन को पढ़िए। जैसे अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में हिंदी भाषा को बढ़ावा देना, ये तो साथ ही आपका आर्टिकल 351 में शामिल है, और ये भाग 17 में शामिल है भाई, चौथे में शामिल नहीं है, ये भाग 17 में शामिल है, जो पहला ऑप्शन आपका दे रखा है। तो यही क्या हो जाएगा, भाग चौथे में इसी का उल्लेख नहीं है। ओके, तो ऑप्शन ए सॉल्व का राइट आंसर हो रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 कॉल करिए। बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? बहुराज्य सरकारी समितियों के लिए कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? तो संसद के पास होता है। तो इस सवाल का डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। बृहत हिमालय श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? बृहत हिमालय श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? तो आंतरिक हिमालय है। डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 कॉल करिए। कौन सी हिंदुस्तानी गायन शैली उत्तर पश्चिम भारत के ऊंट सवारों के लोक गीतों से उत्पन्न हुई है? कौन सी हिंदुस्तानी गायन शैली उत्तर पश्चिम भारत के ऊंट सवारों के लोक गीतों से उत्पन्न हुई है? तो टप्पा भाई। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 41। चंद्रयान 4 मिशन के लिए LVM-3 रॉकेट के कितने प्रक्षेपणों की योजना बनाई गई थी? बताइए, चंद्रयान 4 मिशन के लिए LVM-3 रॉकेट के कितने प्रक्षेपणों की योजना बनाई गई थी? तो दो प्रक्षेपणों की योजना बनाई गई थी। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 कॉल करिए। 2025 में मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट में भारत का मानव विकास सूचकांक HDI मान क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बना अभी पेपर के लिए, ध्यान दीजिएगा भाई। तो याद रखिएगा 2025 में मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट में भारत का मानव विकास जो सूचकांक था HDI, उसका मान था 0.685। ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, टोटल 193 देश हैं, इसमें भारत का पोजीशन 130 नंबर का था 2025 का। यदि 2023 की बात करेगा तो कुछ सुधार हुआ था। 2023 में तो 133 नंबर का भारत था, 2025 में 3 कम हुआ, 130 नंबर पे आया है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 कॉल करिए। 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप के किस द्वीप की जनसंख्या सबसे कम है? 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप के किस द्वीप की जनसंख्या सबसे कम है? तो बित्रा की है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 44 कॉल करिए। भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत सहकारी समितियों को वर्गीकृत किया गया है? भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत सहकारी समितियों को वर्गीकृत किया गया है? तो राज्य सूची को। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 45 कॉल करिए। यूनेस्को द्वारा आयोजित एनजीओ का 2024 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? यूनेस्को द्वारा आयोजित एनजीओ का 2024 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो पेरिस, फ्रांस में किया गया था। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 कॉल करिए। हैदराबाद के निजाम ने अपने शासन को किस रूप में पेश करने का प्रयास किया? हैदराबाद के निजाम ने अपने शासन को किस रूप में पेश करने का प्रयास किया था? तो दक्कन में एक मुस्लिम संप्रभुता का प्रयास किया था। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 कॉल करिए। इस्लामी शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी निजी इमारत हुआ करती थी? इस्लामी शासकों के शासनकाल में कौन सी निजी इमारत हुआ करती थी? तो दीवाने खास हुआ करती थी। तो डी ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कॉल करिए। अपनी सलाहकार क्षमता भारत के राष्ट्रपति को केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह कैसी मानी जाती है? बताइए, अपनी सलाहकार क्षमता भारत के राष्ट्रपति को केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह ये राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी मानी जाती है। ओके, तो ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कॉल करिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सा सही मिलान है? कौन सा विद्रोह किस राज्य से संबंधित? जैसे कोल विद्रोह झारखंड में, बिल्कुल ठीक है। रामोसी विद्रोह महाराष्ट्र में, ये भी ठीक है। लुसाई विद्रोह असम हुआ था। हिराका आंदोलन तो भाई असम हुआ था,
यदि आपको याद होगा तो असम हुआ था और नागालैंड में भी हुआ था। ओके, तो यही क्या है, गलत है भाई, पश्चिम बंगाल में नहीं हुआ था हिराका आंदोलन, असम और नागालैंड के राज्यों में हुआ था। तो इस सवाल का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 50 को हल करिए। अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार स्थित है? अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार स्थित है? तो मालवा पठार स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 51 को हल करिए। मार्च 2025 में भारतीय सशस्त्र बलों के बलिदान के सम्मान में राष्ट्रीय रक्षा दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई थी? मार्च 2025 में भारतीय सशस्त्र बलों की बलिदान के सम्मान में राष्ट्रीय रक्षा दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई थी? तो 87वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। तो क्वेश्चन नंबर 52, किस राज्य में स्थानांतरित कृषि को झूम के नाम से जाना जाता है? तो किस राज्य में स्थानांतरित कृषि को झूम के नाम से जाना जाता है? तो असम राज्य में। तो इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 53 कॉल करिए। भारत की जनगणना 2001 के अनुसार निम्नलिखित में से किस नगरीय क्षेत्र की पहचान मिलियन प्लस नगरीय समूह शहर के रूप में की गई? भारत की जनगणना 2001 के अनुसार किस नगरीय क्षेत्र की पहचान मिलियन प्लस नगरीय समूह शहर के रूप में की गई थी? तो लखनऊ शहर की। ओके, अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 54, गुप्तों के बाद राष्ट्रकूटों का भारत के किस हिस्से पर प्रभुत्व रहा था? गुप्तों के बाद राष्ट्रकूटों का भारत के किस हिस्से पर प्रभुत्व रहा था? तो दक्कन पर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 55 कॉल करिए। अक्टूबर 2024 में किस रूसी शहर में 2024 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया गया था? तो अक्टूबर 2024 में किस रूसी शहर में 2024 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया गया था? तो ये कजान में किया गया था। ऑप्शन इस सवाल का परफेक्ट आंसर हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 56 कॉल करिए। भारतीय नौसेना का हवाई स्टेशन INS बाज कहाँ स्थित है? भारतीय नौसेना का जो हवाई स्टेशन है INS बाज कहाँ पर स्थित है? तो ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 57 कॉल करिए। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसकी अनुमति नहीं है? नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत किसकी अनुमति नहीं है? तो दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 58 कॉल करिए। ताप्ती नदी का उद्गम किस पर्वतमाला से होता है? तो ताप्ती नदी का जो उद्गम होता है ये तो भाई सतपुड़ा पर्वतमाला से होता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 59, महात्मा गांधी ने 1946 में नोआखली की यात्रा क्यों की? महात्मा गांधी ने 1946 में नोआखली की यात्रा क्यों की थी? क्योंकि भाई धार्मिक हिंसा के बाद सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए किया था। ओके, ऑप्शन ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 कॉल करिए। प्रमुख उग्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक ने मराठा नामक समाचार पत्र किस भाषा में लिखा था? जो प्रमुख उग्रवादी नेता थे बाल गंगाधर तिलक जी ने जो मराठा लिखा था वो किस भाषा में लिखा था? तो अंग्रेजी भाषा में लिखा था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 कॉल करिए। कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट विंडोज 10 में फाइल एक्सप्लोरर जिसे पहले विंडोज एक्सप्लोरर के नाम से जाना जाता था ये किसके द्वारा खोला जाता है? बताइए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट विंडोज 10 में फाइल एक्सप्लोरर के द्वारा खोला जाता है? तो याद रखिए Win+E के नाम से, Win+E से खोला जाता है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। कंप्यूटर के सारे सवाल को ध्यान से देखिएगा क्योंकि 10 नंबर क्या रहे भाई, 10 नंबर आप जानते ना कितना महत्वपूर्ण होते हैं पेपर के लिए। कंप्यूटर मेमोरी में CPU तथा मुख्य मेमोरी यानी मेन मेमोरी के बीच पते को स्थानांतरित करने के लिए किस बस का उपयोग किया जाता है? बताइए कंप्यूटर मेमोरी में जो CPU तथा मुख्य मेमोरी के बीच पते को स्थानांतरित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो याद रखिए एड्रेस का उपयोग किया जाता है। ओके, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 63 कॉल करिए। विंडोज 11 के फाइल एक्सप्लोरर में फाइलों के बीच खाली स्थान को कम करने के लिए किस व्यू का चयन किया जाता है? विंडोज 11 के फाइल एक्सप्लोरर में फाइलों के बीच स्थान को कम करने के लिए किस व्यू का चयन किया जाता है? तो कॉम्पैक्ट व्यू का चयन किया जाता है। ओके, तो सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। तो क्वेश्चन नंबर 64, एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो नेटवर्क पर स्वप्रतिकृति यानी सेल्फ रेप्लिकेट बना सकता है और फैल यानी प्रोपेगेट कर सकता है। तो कौन है वो?
तो वर्म एक कंप्यूटर प्रोग्राम है भाई, वर्म नाम से। ओके, तो इस सवाल का ऑप्शन है परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग अपना एग्जाम डेट हमें बताइएगा। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 कॉल करिए। जब किसी ईमेल का सेंडर तथा रिसीवर एक ही सिस्टम पर होते हैं तो हम केवल किसके यूजर एजेंटों की आवश्यकता होती है, यानी कितने यूजर एजेंटों की आवश्यकता होती है। जब किसी ईमेल का सेंडर तथा रिसीवर एक ही सिस्टम पर होते हैं तो हमें केवल 2 यूजर एजेंटों की आवश्यकता होती है। ओके, तो इस सवाल का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 66। कंप्यूटर में रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, बताइए। कंप्यूटर में जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। तो इस डेटा के लिए अस्थायी भंडारण प्रदान करने के लिए जिसे सीपीयू वर्तमान में संसाधित कर रहा है, यही काम होता है रैम का। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 67 कॉल करिए। कौन सा बैकअप डिवाइस सिस्टम इमेज बनाने और बैकअप पूरा करने का सुविधाजनक तरीका प्रदान करता है, लेकिन इसके लिए एक लंबी पुनर्स्थापन यानी रिस्टोरेशन प्रक्रिया की आवश्यकता हो सकती है। देख सकते हैं आपके पेपर में इसी लेवल के सवाल पूछे जाएंगे कंप्यूटर के, इतने लंबे चौड़े। आप सोचेंगे केवल 1 लाइन का सवाल पूछा जाएगा, नहीं भाई, कम से कम 3-3 4-4 लाइन का सभी सवाल पूछा जाएगा। तो बताइए कौन सा बैकअप डिवाइस है जो कि सिस्टम इमेज बनाने और बैकअप पूरा करने का सुविधाजनक तरीका प्रदान करता है, लेकिन इसके लिए एक लंबी पुनर्स्थापन यानी रिस्टोरेशन प्रक्रिया की आवश्यकता हो सकती है। तो इसे क्या कहेंगे भाई, टेप ड्राइव कहेंगे। तो इस सवाल का ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 68 कॉल करिए। कंप्यूटर रजिस्टरों में MAR का पूर्ण रूप क्या है, यानी MAR का फुल फॉर्म आप सभी से पूछ रहा है, तो क्या होता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होता है। ओके, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 69 कॉल करिए। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, तो इनमें से कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस का मॉनिटर, टच स्क्रीन है भाई, प्रिंटर नहीं है, स्पीकर नहीं, सब बाहर ही है भाई। तो इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 70 को हल करिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ईमेल एड्रेस का भाग नहीं है, तो इनमें से कौन सा विकल्प ईमेल एड्रेस का भाग नहीं है, तो याद रखिएगा फोटो नहीं है। तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 कॉल करिए। एक कौन सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो एक कमजोर संकेत यानी वीक सिग्नल प्राप्त करता है और इसे पुनः प्रेषित यानी रीजनरेट करता है। तो इसमें एक रिपीटर क्या है भाई, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कि एक कमजोर संकेत प्राप्त करता है और इसे पुनः रीजनरेट करता है। तो इस सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 72 कॉल करिए। किसी स्टार नेटवर्क में n नोड को होस्ट नोड से जोड़ने के लिए कितनी लाइनों की आवश्यकता होती है, बताइए। किसी स्टार नेटवर्क में n नोड को होस्ट नोड से जोड़ने के लिए कितनी लाइनों की आवश्यकता होती है, ध्यान रखिए n-1 लाइनों की आवश्यकता होती है, n-1, ठीक है। तो डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 73 कॉल करिए। IBM 360 निम्नलिखित में से कंप्यूटर की किस पीढ़ी में विकसित किया गया था, जो साथी IBM 360 था ये कंप्यूटर के किस पीढ़ी में विकसित किया गया था, तो ये तीसरे पीढ़ी में विकसित किया गया था, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 74 कॉल करिए। निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड 365 में एक मान्य फाइल प्रारूप नहीं है, तो साथियों इनमें से कौन सा MS वर्ड 365 में एक मान्य फाइल प्रारूप नहीं है, तो ध्यान रखिएगा .dcp नहीं है, बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 75 कॉल करिए। LTE तकनीक का उपयोग निम्न में से किस वायरलेस प्रौद्योगिकियों की पीढ़ी में किया जाता है, तो बताइए LTE जो तकनीक है इसका उपयोग किस वायरलेस प्रौद्योगिकी की पीढ़ी में किया गया था, तो भाई 4G में किया गया था, चौथे जनरेशन में। तो सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों फाइनली आपका 75 क्वेश्चन जीके और कंप्यूटर क्लास समाप्त होता हुआ। इसमें टॉप लेवल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना भी प्रश्न में बन सकते हैं सारे सॉल्व को हमने कंप्लीट किया, और आज का जो हमने 3 क्लास दिया उसको भी आपको कंप्लीट करना है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना है, प्लेलिस्ट के सारे क्लास को आप देखते रहिए भाई, सारे सॉल्व आपको वहीं से मिलेंगे, जितना हो सकता है सारे सॉल्व को कराएंगे। आने वाले शिफ्ट के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्व कराने वाले हैं। 18 दिसंबर को पेपर का तो पता चल जाने दीजिए, उसका जिनका 19, 20, 21, 22, 23, 24 जब भी होगा उनके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्लास डेली करवाएंगे। ओके, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, अपना एग्जाम डेट भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता के रखिएगा।
ओके। और जिनका एग्जाम 18-19 को है वो अपना जाकर एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर ले, क्योंकि रिलीज हो चुका है। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, आपने खूब मेहनत किया है भाई। ओके, तो सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।